जय श्री राम भक्तजनों, हमारे YouTube चैनल संकट मोचन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए अपनी संस्कृत से जुड़ी हुई बातें बताना चाहते हैं। हम भविष्य में अपने YouTube चैनल के सहारे आपको बहुत सारी जानकारियाँ जो कि आपको अपने संस्कृत से जोड़े रखते हैं लाने वाले हैं। हमारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप लोग हमें इस काम के लिए सहयोग दें। आपको बस इतना सहयोग करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर कोई त्रुटि आपको लगती है जिससे कि हम इस वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं तो हमें कमेंट डालकर जरूर अवगत करें। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए शिव जी की कृपा से व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती है। आइए ऐसे में जानते हैं कि मई महीने में दूसरा मासिक प्रदोष किस दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तथा पूजा की विधि क्या है, किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम पूजा में। सारी जानकारी आज लेके आया हूँ। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ जानने को मिलेंगी। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त के बारे में। मई महीने में वैशाख मास में पहला प्रदोष व्रत 5 मई को था, जो यह व्रत कृष्ण पक्ष में था। वहीं इस महीने का दूसरा प्रदोष 20 मई 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से 9:12 तक रहेगा। इसके साथ ही शाम के समय भी इस दिन शिव की आराधना की जाती है। इस दिन शिव जी की पूजा के साथ योग ध्यान करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन ध्यान करके आप आध्यात्मिक बल पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस दिन आपको कैसे भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको पूजा स्थल को स्वच्छ करना चाहिए, खुद भी स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके उपरांत भगवान शिव को ध्यान करते हुए धूप दीपक जलाना चाहिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप और शिव स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद आपको भगवान शिव के भोग लगाना चाहिए और अंत में घर के अन्य लोगों में प्रसाद वितरण करना चाहिए। भगवान शिव के कुछ मंत्र हैं जिनका जप आप दिन में वैसे तो कभी भी कर सकते हैं। हालांकि इस मंत्र के जप के लिए आपको एकांत जगह का चुनाव करना चाहिए। माना जाता है कि जो लोग प्रदोष व्रत के दिन शिव मंत्रों का जप करते हैं उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा ऐसे भक्तों पर बरसती है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत के शुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन में भी संतुलन आता है और अगर संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाए तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अब जानते हैं इस व्रत के लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री यूज होती है। प्रदोष व्रत के लिए पूजा के लिए आपको पीला, लाल या पीला फूल, अक्षत, कलावा, फल, फूल, सफ़ेद मिठाई, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, कपूर, भांग, धूप बत्ती, कलश, आरती की थाली समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों की लिस्ट के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा विधि। सोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। अगर कपड़े सफ़ेद वाइट कलर के हों तो अति उत्तम। घर के मंदिर की सफाई करें, फिर शिव जी और माता पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाएं। शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, गंगा जल से जलाभिषेक करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, शिवलिंग को जलाभिषेक करें, प्रदोष व्रत का पाठ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव, गौरी समेत सभी देवताओं की आरती उतारें। मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ मंत्र हैं: महामृत्युंजय मंत्र,
जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। या फिर शिव जी का मंत्र नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मवेदस्वरूपम। अथवा शंकर जी का ही तीसरा ओम शं शंकराय भवोद्भवाय शं ओम नमः। या फिर एक और मंत्र है ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। इन मंत्र का लास्ट के जो 2 मंत्र हैं इनका जाप बहुत शुद्धता के साथ करना चाहिए, क्योंकि इनका पॉजिटिव इफेक्ट अगर शुद्ध करें तो पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अगर ये अशुद्ध किए जाएं तो इसका निगेटिव इफेक्ट भी हम पड़ता है। अतः हम यही आपको कहेंगे कि या तो आप बीज मंत्र जो कि ओम नमः शिवाय का है उसी का जाप करें, या फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम का जाप करें। या फिर अगर कोई परेशानी घर में चल रही है, कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है, तो आप उसके लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् का भी जाप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में जानने और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने यहाँ आपको प्रदोष व्रत के मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री आदि की जानकारी दी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखें। अपने दिन को शुभ और समृद्ध बनाने के लिए भगवान शिव से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय महादेव।